कितनी अच्छी बात बताई। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे रत मम कथा प्रसंगा। पहले प्रकार की भक्ति में बताया है, नवदा भक्ति में, जहाँ हमारे संत भगवान हो, जहाँ संतों का आश्रम हो, वहां ग्रस्त इंसान को जाना चाहिए। ये बच्चों शांत हो जाओ। और दूसरे के प्रकार की भक्ति में बताया है, जहाँ भगवान की कथा होती हो, वहां चाहे 2 मिनट के लिए जाओ, चाहे 5 मिनट के लिए जाओ, जाओ जरूर। किसी का बुराई बैर नहीं होता है भगवान की कथा से। और जब भी माताओं भागवत में आओ तो बिल्कुल खाली हाथ मत आओ, पनीरी बना लाओ, दूध ले आओ, घर मट्ठा होता हो वो ले आओ, फल ले आओ, कछनो तो टिपन मट्टी वाला। अरे खाली हाथ नहीं आया जाता है भगवान की कथा में। भागवत कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। भागवत का बिल्कुल नेक अर्थ है श्रीमद् भागवत। श्री माने होती है लक्ष्मी, मद माने अहंकार, श्रीमद वहां से भक्ति, गा से ज्ञान, बा से वैराग्य, ता से तत्व या तपस्या। छिद जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिल बना शरीरा। ये हमारा शरीर जो है परीक्षित महाराज, ये 5 तत्वों से मिला है। जब ये 5 तत्व भागवत में लीन हो जाएंगे, भक्ति में लीन हो जाएंगे, ज्ञान में लीन हो जाएंगे, मद को छोड़ देंगे, श्री की तरफ कम भागेंगे, भाइयों उनके घर में हमेशा भागवत होती रहती है। क्यों? हमें नित धर्म पे चलना सिखाती भागवती है। भागवत हमें ज्ञान देती है, सद्मार्ग सिखाती है। और दूसरी भागवत क्या है भाइयों? घर में कोई बड़ो बूढ़ो होए बाकी बात मानो। अभी आप लोग कथा सुन रहे थे हमारी धर्म पत्नी बबली यादव के माध्यम से। देखो सती ने भोले बाबा की बात नहीं मानी, यज्ञ कुंड में कूद गई, मर गई, चली गई। लेकिन मरते समय उन्होंने ये कहा था, हे प्रभु, हे गगन देव, हे सूर्य देव, जब भी मेरी मृत्यु हो और मरने के बाद में दुनिया में आऊं तो मोए भोले बाबा ही पति मिले। बड़ी अच्छी कथा थी। वैसे माताओं के लिए बबली जी कहीं भजन नहीं है, सिर्फ पति की सेवा बताई है। स्त्री सिर्फ पति की सेवा करे। नारे तो बही सिर नीचे नवाए चले, 8 पैर पति की बजावे तावेदारी है। स्वामी जी, कोड़ी कलंकी निर्धनता गरीब होए, हिल मिल के तो काट ले लाचारी है। हौले चले धीरे बोले, स्वर्ग बैकुंठ मिले, रविंद्र ऐसी नारी है। कितनी अच्छी बात। स्त्री को कम खाना चाहिए, कम बोल। अरे कम की बात कह दी तो आगे लग जाए दैया। संजा को 8 रोटी चाहिए, 2 लीटर दूध चाहिए, मठा
खैर इनकी तो माता सब सही है, मैं अपने मनोना महू की बात कर रहे हैं। ये बड़ी बावई पीछे पड़ी। तो देखो स्त्री के लिए कितनी अच्छी बात बताई, कम खाओ कम बोलो धीरे चलो, और धीरे बोलो बिल्कुल। सास ससुर घर में हैं, अगर जेठ हैं तो कम बोलो धीरे धीरे, न तुम्हारी आवाज जाए अंत तो मजबूरान तो फलाने की बहू चिल्लाती। ऐसी स्त्री के लिए स्वर्ग मिलता है। क्यों? सीता जी को समझाया था, अनसुईया ने कहा था, हे अनसुईया तुम बड़ी धन्य हो जो तुमने बिना वर्षा के अपने पति को पानी पिलाया था, तुम बड़ी कृतार्थ हो। तो अनसुईया ने यही कहा था, हे बहन स्त्री वही होती है जो अपने पति को भगवान मानती है। पति कैसा भी हो, कलर दो ही है, लेकिन स्त्री के लिए पति भगवान होता है। इधर सती मैया यज्ञ कुंड में कूद के जल जाती है। अंत में दोनों गड़ गए भोले बाबा के पास में। कहा है प्रभु बहुत बुरा हो गया। क्या बुरा ये हो गया कि सती मैया यज्ञ कुंड में कूद गई है, अब क्या करें? भगवान भूतनाथ को क्रोध आ गया, अपनी एक जटा को उखाड़ा जमीन से पटक दिया। उससे वीरभद्र नाम का एक राक्षस खड़ा हो गया, भोले बाबा की आज्ञा पाकर के चला और जाकर के उसने यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। भगवान भोले बाबा के ससुर साहब जो रहे दक्ष प्रजापति, उन्हें देख लो, उनको गलों काट के यज्ञ कुंड में फेंक दिया। बहुत जोर से यज्ञ कुंड में गला जलने लगा। इधर भोले बाबा की सास, इनको बड़ा बुरा लगा। आपूति को बहुत बुरा लगा, सॉरी प्रसूति को। भोले बाबा की सास जो थी ये थी, इनका नाम था प्रसूति। ये स्वांद्र मनु की बिटिया थी, ये 3 बहनें थी, आपूति प्रसूति देवहूति। देवहूति जो थी इनकी बेटी थी अनसुईया। प्रसूति जो थी ये पहुंच गई भोले बाबा के पास में, क्षमा मांगी है। कहा है प्रभु क्षमा कर दो, मेरे पति का गला काट के ये कुंड में फेंक दिया है। और ये